व्हाट इज क्रिएटिन? क्या क्रिएटिन लेना चाहिए? आई थिंक ये क्वेश्चन सभी जिम बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के मन में आता ही है। मोस्टली दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो क्रिएटिन लेने से डरते हैं कि भाई किडनी खराब ना हो जाए, और दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं है क्रिएटिन है क्या, आपकी बॉडी में जाकर वो कर क्या रहा है और फिर भी क्रिएटिन ले रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत है, क्योंकि जब तक किसी भी बारे में आपको लोगों को पूरा प्रॉपर नॉलेज ना हो तब तक उसकी तरफ मत जाओ, भले ही वो चीज़ आपके लिए 100% इफेक्टिव ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर किसी ने आप लोगों से पूछा कि भाई क्रिएटिन क्यों ले रहे हो, तो क्या कहोगे? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो अब हम बात करते हैं क्रिएटिन के बारे में। आखिरकार क्रिएटिन है क्या और ये हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देता है। इसके लिए आप थोड़ा सा चिल होकर बैठो, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट में आप लोग नहीं समझ पाओगे। जब हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं या हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज करती है उसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हो, जो एटीपी जो रहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके नाम में ही है वो ट्राई, 3 फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। अब आप जैसे जैसे वर्कआउट करते हो वो उनमें से एक फॉस्फेट बाय डिफॉल्ट आपकी एनर्जी के लिए यूज हो जाता है, देन बचता है फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट बचते हैं। अब आपका क्रिएटिन यहाँ मेन रोल प्ले करता है। जैसे ही वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, क्रिएटिन तुरंत ही वो एडीपी को एटीपी में फिर कन्वर्ट कर देता है, और उसी वजह से जिम में आपकी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बढ़ती है। अगर हम क्रिएटिन सप्लीमेंट की बात ना भी करें तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, थोड़े बहुत अमीनो एसिड से मिलकर आपकी किडनी, लीवर और पेनक्रियाज में। बट वो उस क्वांटिटी में नहीं होते हैं जो कि हमें बेस्ट रिजल्ट के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए हम हमारी डाइट में सप्लीमेंट ऐड करते हैं क्रिएटिन का। जैसे ही आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हो, क्रिएटिन आपकी मसल्स में जाकर वाटर के थ्रू स्टोर हो जाता है, मतलब वाटर रिटेंशन आपकी मसल में बढ़ा देता है। तो उसी वजह से आपकी मसल्स स्लाइटली फूल जाती है, बट देखने में ऐसा कोई खास चेंज नहीं लगता है। अच्छा, तो काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, एटीपी क्या है? आप कुछ भी खा रहे हो, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। इस सप्लीमेंट के मार्केट में बहुत सारे मिथ्स है, बट अगर देखा जाए तो 90% मिथ्स उन्हीं चीजों के हैं जो कि आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिगरेट्स और अल्कोहल के कोई भी मिथ्स नहीं मार्केट में। तो क्रिएटिन आपकी किडनी बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, ना ही ये ब्लोटिंग का कॉज है। एंड काफी लोग बोलते हैं अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हो तो अपना वाटर इंटेक बढ़ाओ, बट यार पानी तो यूं भी जरूरी है ना। यही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको छोटी सी बात यही बोलूंगा, जब भी आप लोगों को प्यास लगे तो उसे अवॉइड मत करो, क्योंकि उसी टाइम आपकी बॉडी उस पानी को अच्छे से यूटिलाइज करती है। अब बात करते हैं हमें कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए। देखो, मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन आते हैं, जैसे क्रिएटिन नाइट्रेट हो गया, माइक्रोनाइज क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हो गया, और भी बहुत है। बट अगर हम बात करें क्रिएटिन के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म की, तो वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यही आपकी बॉडी में अच्छे से डिसॉल्व होता है और सबसे बेस्ट रिजल्ट भी इसी के हैं। क्रिएटिन इकलौता एक ऐसा सप्लीमेंट है जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च और स्टडी हुई है, और इस इंडस्ट्री का सबसे पुराना सप्लीमेंट भी यही है। अब बात करते हैं क्रिएटिन के यूसेज की। मोस्टली इसमें 2 ही तरीके चले आ रहे हैं। पहला तो जो 90s से चला आ रहा है, लोडिंग वाला। अब इसमें करना ये है 20 ग्राम क्रिएटिन फॉर नेक्स्ट 4 डेज, देन 5 ग्राम डेली। मतलब आप लोगों को 20 ग्राम क्रिएटिन अगले 4 दिन तक लेना है और उसे अपनी बॉडी में लोड करना है, देन फिर 5 ग्राम डेली। एंड दूसरा तरीका है हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब FSSAI का 3 to 5 ग्राम डेली लोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं ये लोडिंग वाला तरीका आप लोगों को इसीलिए रिकमेंड नहीं करूंगा। सपोज ये बोतल है, अब आप लोगों का गोल होना चाहिए इसको फिल करना। कितनी जल्दी फिल करना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिन ही एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपको लॉन्ग रन में ही हेल्प करेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप 10 या 15 या 20 दिन में इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को काफी लंबे टाइम तक इसको लेना पड़ेगा। 3 to 5 ग्राम आप डेली लो, आप लोगों को मिनिमम 5 हफ्तों में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड एक बार आप लोगों की बॉडी ने क्रिएटिन पूरा स्टोर कर लिया, देन वो डेली उसमें से ही यूज करती रहती है। बट क्योंकि आप डेली क्रिएटिन इंटेक ले रहे हो तो वो वापस उसी से रिप्लेस हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन क्रिएटिन ले सकता है। हर वो इंसान जो कि 15 साल से ऊपर है, जिम जा रहा है या किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है या एथलीट है, क्योंकि ये आप लोगों की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में 100% मदद करेगा ही करेगा। और क्रिएटिन नेचुरल है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मोस्टली सारे क्रिकेटर भी क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड करते हैं, क्योंकि सभी को अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ानी होती है।
अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो देखो अभी तक बहुत सारी रिसर्च हुई है और टाइमिंग का ऐसा कोई खास फर्क अभी तक नहीं बताया है किसी ने भी। आप कभी भी ले सकते हो, बस ये याद रखना आप लोगों को इसको डेली लेना ही पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते हो। मैं पर्सनली जब जिम से घर आता हूँ तब लेता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है करीब हाफ अ बोतल पानी पीने की आके, तो मैं उसी में मिक्स कर लेता हूँ और पी लेता हूँ। एक बार और कभी भी ले सकते हो, बस इसे मिस मत करना। अच्छा, एक और मिथ ये भी है क्रिएटिन की कि इसकी आपको साइकिल फॉलो करनी पड़ती है। अब साइकिल से मेरा कहने का मतलब ये था 3 महीने क्रिएटिन लो, देन 1 महीने फिर ड्रॉप कर दो। जी नहीं, ऐसा करने की आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 दिन में क्रिएटिन नहीं ले रहे हो तो आप लोग फिर वो आपकी बॉडी पूरा धीरे धीरे क्रिएटिन स्टोर छोड़ देती है और फिर आप लोगों को वापस स्टार्टिंग जीरो से चालू करना पड़ता है। अगेन मैं ये बोतल का एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। अगर आप 10 दिन में क्रिएटिन नहीं लोगे तो वाटर रिटेंशन जो था आपकी मसल में, जो क्रिएटिन स्टोर करके रख रहा था, वो धीरे धीरे पूरा खाली हो जाएगा। फिर आप अगर चालू भी कर रहे हो तो आप लोग वापस जीरो से ही चालू करोगे। अब बात करते हैं क्रिएटिन के रिजल्ट्स की। तो देखो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने क्रिएटिन पिछले 1-2 महीने से बंद किया था और उसका कारण है ये वीडियो। मुझे जानना था मेरी बॉडी क्या रिएक्ट करती है जैसे ही मैं क्रिएटिन बंद करता हूँ। तो मुझे ऐसे विजुअल चेंजेस तो बहुत ही ना बराबर दिखे कि मसल फुलनेस कम हो गई वगैरह, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, मैंने मेरी वो स्ट्रेंथ के लास्ट के 2 से 3 रेप्स कम जरूर होते हुए देखे हैं। जहां मैं डंबल बेंच प्रेस 35 केजी से आराम से 10 से 11 रेप निकाल रहा था, वहीं वो 7 से 8 रेप्स पर आकर रुक गए हैं। ये जो एडवाइस है वो मेरी पर्सनल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी जिम चालू ही की है या 6 महीने भी नहीं हुए तो अभी क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड मत करो। अपनी बॉडी का पोटेंशियल देखो, अपना पोटेंशियल देखो, उसके बाद ही इसकी तरफ जाना। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में क्रिएटिन सप्लीमेंट ऐड कर लिया तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर मेरे किसी भी भाई लोग के मन में कुछ डाउट रह गए जो इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया हूं, तो जाओ इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। या नहीं तो इंस्टाग्राम पर जाओ, डीएम करो, मैं सभी का रिप्लाई जरूर देता हूं। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कि क्रिएटिन लेने से डरते हैं या जो बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के क्रिएटिन ले रहे हैं। थैंक यू।